हेलो एवरीवन। मेरे को उतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग आती नहीं, तो क्या स्लाइड्स में कर रहा हूँ मैं। चलो आज बताता हूँ, थोड़ा मतलब बात करते हैं इसके बारे में कि दो कंपनीज कैसे कंट्रोल करती है पूरी 85% ऑफ द मार्केट शेयर। 85% ज़्यादा ही, 85 करोड़ से ज़्यादा ही, सॉरी 85% मैं भी बोलता हूँ। 85 करोड़ सब्सक्राइबर्स है उनको, जियो और एयरटेल को। अभी क्या हो गया है कि उन्होंने बेसिक प्लान जो था उनका, उसे अफोर्डेबल से हटा दिया है, और जो बेसिक प्लान था उसे प्राइस इंक्रीज कर दी थी 25%। तो अब ये दो कंपनी चाहें तो और भी हाइक कर सकती हैं। तो ऑप्शंस क्या है मार्केट में तुम्हारे पास? एक ही, बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया, जो स्ट्रगलिंग कंपनी है, जब भी बंद हो सकती है। तो कंज्यूमर्स के पास क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, अल्टरनेटिव्स ही नहीं है। अभी पहले कैसा था, 2015 में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, जैसे वोडाफोन आइडिया, टाटा डोकोमो। वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे उस समय, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर। क्योंकि मेरे पास एक यूनिनॉर का सिम था उस समय। तो उस समय क्या था, डेटा बहुत महंगा था, 225 पर जीबी, बहुत महंगा था। फिर 2016 में एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है जियो, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा। कितने, 6-7 महीने के लिए चलाया था उन्होंने, 6 महीना, लगभग आधा साल चलाया उन्होंने। उसके बाद वो लोग ने कूपन्स दिए थे 50 रुपए के, लिटरली कस्टमर को रिटेन करने के लिए 50 रुपए के कूपन्स दिए थे, मुझे अभी भी याद है। 799 का लाया, 699 का शायद 3 महीना था, 3 या 6 महीना था, वैसा कुछ रिचार्ज था। तो उसमें वो लोग देते थे। फिर अभी क्या हो गया है, 2022 आ गई। 2022 में सिर्फ जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये दोनों कंबाइन हो गए, पर अभी भी स्ट्रगलिंग में है। जियो और एयरटेल ही बचे स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अब दूसरी कंपनीज तो बंद हो गए। तो अब वो लोग चाहें तो अपना प्राइस बढ़ाएं घटाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। वो होल करेंगे ही कस्टमर के पॉकेट में, तो करेंगे ही। फिर अभी वो लोग प्राइस मैनिपुलेशन भी करते हैं, जैसे एनुअल प्लान जो है ना, वो 600 रुपए से बढ़ाते हैं। अभी जैसे जैसे अभी पहले था, 2022 से पहले, मतलब 2022 के बाद एनुअल प्लान था शायद लगभग 3000 रुपीज का। 3000 में आपको सब कुछ मिलता था। 1.5 GB डेटा डेली, 1.5 या 2 GB डेटा डेली, 365 डेज के लिए फ्री कॉलिंग, सब कुछ मिलता था। अब वो बढ़कर हो चुका है 3599, और जीबी कितना बढ़ा, 2.5। अब 2.5 हो गया, और 5G अनलिमिटेड, फिर 5G सब जगह चलता ही नहीं। अब वो एक प्रॉब्लम। फिर अभी एयरटेल क्या बोला, उनको चाहिए 300 प्लस एवरेज यूजर से पैसा, 300 रुपये महीना। 300 रुपये महीना कैलकुलेट भी करोगे ना, तुम लोग को समझ में आएगा। अभी 300 रुपये इंटू एक महीने में 12, 3600। अभी 3600 हुआ। अभी उससे मल्टीप्लाई कर दो 85 करोड़ से, 85,000, 80 करोड़, 8 करोड़ से, चलो 8 करोड़ से उनके पास बन गया 10 लाख, 10 लाख करोड़, बहुत ज्यादा पैसा। प्लस में जाएगा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, मैं सीधा बोलता हूँ। वो जाएगा 30,000 करोड़ के ऊपर। 300 रुपए वो लोग कमा रहे, कहाँ भाई, 300 रुपए पर यूजर से ले रहे, और 30,000 करोड़ के ऊपर जा रहे। भाई बहुत पैसा लेंगे वो लोग। और फिर वो लोग, बहुत कंपनी सिंक में रहते हैं, जैसे अभी जियो ने पैसा बढ़ाया तो एयरटेल ने पैसा बढ़ाएगा, एयरटेल ने पैसा बढ़ाया तो जियो भी बढ़ाएगा, दोनों एक दूसरे के सिंक में ही है। अभी उसको कम्बैट करने के लिए एयरटेल, मतलब वीआई ने, मतलब वोडाफोन आइडिया ने कुछ कुछ ऑफर्स निकाले, जैसे रात भर फ्री इंटरनेट या कुछ कुछ निकाले थे। बट वोडाफोन आइडिया भी उतना चला नहीं, लोग सब उतना प्रेफर नहीं करते, पता नहीं क्यों। सस्ता भी होता है तो भी दे डोंट प्रेफर इट, दे ओनली जियो एयरटेल कंटिन्यू। फिर अभी क्या हो गया है, लोगों के पास चॉइस भी नहीं बची ज्यादा, क्योंकि बेसिक प्लान जो रहता है ना, जो सिर्फ वॉइस और डेटा प्रोवाइड करता है, वो भी महंगा हो गया है। और कंज्यूमर्स हम लोग जो कहते हैं वी हैव टू बाय, और
5G स्पीड जो रहती है ना, वो लिमिटेड रहती है। स्पीड इनकंसिस्टेंट आता है क्योंकि वो ज्यादा एरियाज में कवर नहीं करता। और कंप्लेन जो हम लोग करते हैं ना, वो ऑफन इग्नोर्ड होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जियो का ब्लैकआउट हुआ था, 1-2 घंटे के लिए, मुझे याद नहीं, 1 महीने पहले हुआ था, 1 हफ्ते पहले, वो याद नहीं मुझे, बट एक हुआ था। तो कंप्लेन करने के लिए क्या, जियो यूज करेंगे ना, क्योंकि हमारे पास जियो है, मेरे पास जियो है, तो मैंने यूज किया। कर ही नहीं सकता क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है, मैं भूल गया बाद में। अरे, फिर बाद में शायद 2-3 घंटे बाद वापस, मतलब 10-15 मिनट बाद वो वापस बेसिक पे आ गया, जियो बेसिक चलने लगा था। तो अब उस पे भी कंप्लेन करोगे तो वो भी उन्होंने बोलेंगे, एक ही कंप्लेन देंगे, सर आपके एरिया में सर्विसिंग चालू है, सो इट मे अफेक्ट योर नेटवर्क। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्विसिंग कर अच्छी बात है। पर अभी क्या हो गया, दिन में ना कभी कभी स्पीड बहुत ज्यादा ड्रॉप होती है। जैसे अभी मैं गया, समझो ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मुझे इंटरनेट अच्छा चाहिए, एक ही चीज, इंटरनेट अच्छा चाहिए। तो अब मेरे घर पे इंटरनेट है, ये सिनेरियो हो गया एक, इंटरनेट है, मैं क्यों अपने मोबाइल में इंटरनेट रखूंगा फिर? सिंपल, मैं सिर्फ वॉइस ओनली प्लान रखूंगा। अब वॉइस ओनली प्लान भी महंगा आता है, इंटरनेट भी रखो तो महंगा आता है, और दोनों को कंबाइंड लो तब भी महंगा आता है। करूँ क्या मैं? पॉकेट में तो छेद कर ही रहा है। हाँ, क्या कर सकते हैं, सिंपल है, कंप्लेन कर सकते हैं। फिर अभी क्या हो गया है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे जियो सिनेमा, उनमें ऑटो रिन्यूइंग आ गया है। कुछ फायदा है? आई डोंट थिंक सो। बहुत लोग ऑटो रिन्यूइंग को बंद करते हैं, अगर उनको पता रहता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, तो ऑटो रिन्यूइंग बंद करते हैं। कोई कोई प्लान फाइदा देते हैं, 1 साल के लिए फ्री दे देंगे, बोलेंगे आप कुछ पैसा नहीं। 1 साल बाद 1 महीना हुआ, फच के नहीं बिल आता है, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो बिल जनरेट हो चुका है, आपको भरना ही है। आप भूल गए थे कि ऑटो रिन्यूइंग था और आपने कैंसिल नहीं किया। और कभी कभी कैंसिलेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेशली, बहुत गंदा रहता है वो। ट्रैप्स यूजर ऑन स्पेंडिंग मोर, जियो एयरटेल क्या कर रहे हैं, ट्रैप्स कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं यूजर्स को। अभी जैसे देखो, नेटफ्लिक्स देते हैं वो लोग, बेसिक नेटफ्लिक्स, सबसे महंगे वाले शायद रिचार्ज पे, जिसमें 2.5 GB डेटा है, उस पे नेटफ्लिक्स देते हैं। तो लोगों को लगता है अच्छा है, तो वो लोग देखेंगे। नहीं देखते ज्यादा लोग। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनका अभी तक अकाउंट तक उन्होंने खोला नहीं है नेटफ्लिक्स का, बट उनका रिचार्ज रहता है नेटफ्लिक्स का। और मैं तो कितने लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जिनका 5G फोन भी नहीं है, देन ऑल्सो दे यूज 2.5 GB वाला डेटा। क्यों? उनको अपने फैमिली मेंबर्स से यूट्यूब वीडियो कॉल करना रहता है, तो उनको लगता है उतना इंटरनेट, डेली 2 GB। या यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करना रहता है, एजेड पर्सन है घर पे, कीर्तन वो सब सुनेंगे यूट्यूब पे, उनको इंटरनेट लगता है। समझ रहा हूँ, उसके लिए वाईफाई हो जाता है लोगों का। बट अब उनके फोन में भी इंटरनेट डालो, फिर वाईफाई में भी इंटरनेट का रिचार्ज करो, बहुत महंगा पड़ता है। फिर अभी ट्राई जो है, अभी बीच में एक रूल आया था कि वॉइस ओनली करके एक प्लान लॉन्च करो, किया, कंपनी ने कंप्लेन किया। बट क्या कंप्लेन किया, रिचार्ज पैसे बढ़ा दिए या पैसे घटा दिए, पता नहीं क्या किया, बट उन्होंने लॉन्च किया। फिर अभी क्या है, यूएस में भी ऐसे रूल्स हैं, बट उनको स्पेसिफाई मेंटेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, हाँ हमारा इस एरिया में इतना स्पीड है, रिटर्न में देना पड़ता है, रिटर्न में। और उनके वेबसाइट पे दिखता है जब आप उनके एड्रेस पे लेने जाओगे तो। यहाँ पे वैसा है नहीं, यहाँ पे बस बता दिया जाता है, इतना इतना पैसा दो, इतना इतना सर्विसेज लो, सिंपल। अभी बीएसएनएल का भी एक सीन है। बीएसएनएल किसी किसी एरिया में बहुत मस्त चलेगा, मक्खन जैसा चलेगा, बट किसी किसी एरिया में ठप, चल ही नहीं का ही नहीं। अभी जैसे मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो है, कोई सिग्नल ही नहीं, टावर रहता। टिकट बुक करना हो, कैश काउंटर पे जाओ, या तो वो कियोस्क मशीन है उस पे जाओ, कभी कभी वो भी काम नहीं करते, तो जाने दो, वो बोलते हैं सब क्या, कैश लेके चल जाते हैं। अंडरग्राउंड है थोड़ा तो, उस पे एरिया में भी डालो थोड़ा इंटरनेट का कुछ फीचर। नहीं, नहीं डालते। फिर अभी कंप्लेन भी करो तो वो भी झटा देते हैं। फिर उसके बाद ये भी करो, क्या बोलते हैं, स्पीड स्लो हुआ तो उस पर कंप्लेन करो, सर आपके एरिया में बहुत लोग यूज कर रहे हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट।
वो लोग प्रॉफिट बना रहे, बट थोड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करो। फिर अभी बीएसएनएल को बूस्ट कर सकते हो, बीएस उसका मतलब उसको कम्बैट करने के लिए जियो एयरटेल को बीएसएनएल को बूस्ट कर सकते हो, पर बीएसएनएल का भी देखो की लोकेशन पे है कि नहीं। अभी बीएसएनएल का भी एक न्यूज आया था, मैंने बीच में सुना कि उन्होंने बिल देना भूल गए जियो को फॉर 4 इयर्स। व्हाट? पैसा लेना तुम भूल गए? गाय जैसी कंपनी हो गई है बीएसएनएल अब। फिर अभी क्या करो कंज्यूमर्स, रेज वॉइस करो, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालो। वो जो दूसरे वीडियोस डालते हो उससे बेटर है थोड़ा कंप्लेनिंग वीडियोस डाल दो। सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ, शायद मान लें। अभी जैसे प्राइजेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके बारे में भी सोचो यार, दूसरे के पॉकेट्स में भी हो होते हैं। बट उन लोग का एआरपी बढ़ रहा है, बट नॉर्मल लोगों का जैसे जो भी रोज काम करता उसका तो एआरपी नहीं बढ़ रहा ना। उसको तो दिहाड़ी उतना ही मिल रहा है, जैसे वो काम पे जाता है उसको उतनी दिहाड़ी मिलती है। वैसा ही है, अब वो भी बटन वाला फोन रखेगा, सस्ता फोन रखेगा, क्यों ही करेगा इतना खर्चा वो भी। सो मैं तो वो ही बोलूंगा, कंज्यूमर्स रेज वॉइस डालो और सोशल मीडिया पे डालो। टैग करो कंपनीज को, सरकार को, देखो क्या करती है। अगर कुछ अच्छा होगा तो सस्ता हो जाएगा रिचार्ज, और कुछ बुरा होगा तो और क्या हो सकता है, महंगा ही होगा रिचार्ज। देखो, करो। मैंने तो अपना वीडियो बना दिया, अब आप लोग की बारी, आप अपना डालो। सो थैंक यू। अब क्या ही बोले हम, कभी कभी जियो भी, एयरटेल भी बीएसएनएल से खराब हो जाता है। थैंक यू।